Recording in progress. ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपकी क्लास वालों बाकी तो अगर मैसेज करें कि आ जाए। तो जी, ऑनलाइन आवाज़ मेरी आ रही है जी मोहसिन आपको? जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही क्लियर है। आ रही है। अच्छा जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी डिसकंटिन्यूड। हमने थीसिस के डिफरेंट फेजेस के बारे में डिटेल बात कर ली, और हाउ दी स्टेजेस आर क्लियर्ड उस बारे में भी क्लैरिटी आ गई है। अभी हम आते हैं कि हाउ टू सेलेक्ट अ थीसिस टॉपिक और रिसर्च टाइटल। If you see this definition of research, this is the a very popular definition by the Oxford Paperback Dictionary about research. It states that research is in fact careful study and investigation, especially in order to discover new facts or information. ठीक है। सो रिसर्च जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो थोड़ा सा ना कॉमन यूजेज में भी मिस नोमर कहें या एक कहें कि मिस परसेप्शन भी कुछ जगहों पे है। रिसर्च को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में तोड़ सकते हैं। एक है फॉर्मल रिसर्च और एक है इनफॉर्मल रिसर्च। इनफैक्ट जिंदगी में हम हर वक्त रिसर्च कर रहे हैं। आप सुबह घर से निकले हैं तो आपने पहले रात को सोचा होगा कि मैंने क्या कपड़े पहनने हैं। तो आपने कुछ एक एक्टिविटी की होगी जिसमें डिसाइड किया होगा कि मेरा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। एक प्रॉब्लम थी, उसको आपने सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर किया होगा, फिर एक ऑप्शन डिसाइड किया। सुबह उठे होंगे तो आपने एक रिसर्च की होगी यार कि मैंने आज नाश्ता क्या करना है। ऑप्शंस हैं आपके पास, नहीं भी हो सकता हो, बट ये कि स्टिल यू डिसाइडेड अबाउट दैट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद depending upon the constraints which you have, limitations which you have, you came up with a solution. फिर आपने कहा होगा ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरी अब ये है कि मैंने यहाँ से ट्रेवल करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, आज मेरी क्लास है सुबह 9 से 12। तो आपने डिसाइड किया होगा कि जी हाउ टू गो अबाउट दिस, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। क्या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊँ, या मैं अपनी मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, या मैंने किसी से लिफ्ट लेनी है। There are options which, about of which you decided based on the again some limitations, constraints. और अल्टीमेटली आप देखते हैं कि जिंदगी में हर मौके पे, हर लम्हे पे आप कुछ ना कुछ रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑप्शंस, एंड इट्स ऑलवेज अ solution to a problem. You have some problem and you try to find the solution. So, informal research is always being done by every human being. We call it research. आपकी गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में, आप डिसाइड करते हैं कि यार अब इस गाड़ी को ठीक करना है, तो एक प्रॉब्लम आ गई है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ओके जी, मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसके क्लच प्लेट में कोई गड़बड़ है, या इसके जो
इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, या इसका कोई सर्किट ब्रेकर जल जाता है, तो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, किसी को कॉल करते हैं, कोई भाई को कॉल करता है, कोई बाप को कॉल करता है, कोई दोस्त को कॉल करता है, कोई किसी उस्ताद को कॉल करता है, अल्टीमेटली प्रॉब्लम पूछते हैं, मसला बताते हैं और उस मसले को आप हल करते हैं। तो इस तरह के बेतहाशा मसाइल दिन भर हर वक्त आपके सामने सामने आ रहे हैं और उनको आप सॉल्व कर रहे हैं। वी कॉल इट रिसर्च, बट दिस इज इनफॉर्मल रिसर्च. सो इनफॉर्मल रिसर्च इज finding solution of a problem by your own experiences and by the experiences of your colleagues, most of them like that. Acha. Now coming on to the formal research. Formal research is carried out within your academic careers. Like masters के अंदर आप जो thesis का फेस करते हैं वो एक formal research. फॉर्मल रिसर्च जो होती है इसमें हर चीज डिराइव होती है फ्रॉम पब्लिश्ड, verified, referred research papers and material. You never decide on to the solution based on your personal experiences or based on your on the experiences of your colleagues. They may be part of that research, but the maximum part or the derivation or कहेंगे to approach the right solution is always uh, powered by published research publications, right? सो हमने अब जो फॉर्मल रिसर्च करनी है इसमें हमने हर चीज को लिंक करना है, हर फैक्ट फिगर को लिंक करना है किसी एक पब्लिश चीज के साथ. अब पब्लिश चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, उन पे हमने गौर करना है कि वो पब्लिश चीजें जो है उनमें से भी हर चीज पे काम नहीं करना होता. हम उसको ड्यूरिंग दी सब्जेक्ट देखेंगे भी कि आपको खुद भी समझ आएगी कि देर आर इश्यूज विद मेनी थिंग्स, तो अब उसमें से ठीक चीज निकालना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है. बट एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि रिसर्च इज ऑलवेज फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. दिस इज व्हाट द एम ऑफ अ रिसर्च इज, कि यू विल ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि यार एक मसला आ गया, अब इस मसले को हल करना है. मास्टर स्टूडेंट्स के सामने भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, माशरे के मसाइल भी रखे जाते हैं और आपके दुनिया के मसाइल भी रखे जाते हैं, आपके मुल्क के लोकल मसाइल भी रखे जाते हैं, और उनको आप फिर आपको ये आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये ऐसे ऐसी लॉट है जो कि पढ़ी लिखी लॉट है, मैच्योर्ड लॉट है, एक्सपीरियंस्ड लॉट है, और ये दुनिया की बातों को समझती है, तो अकॉर्डिंगली ये हमारे मसलों को हल कर सकती है बेस्ड ऑन समथिंग विच इज ऑलरेडी वेरीफाइड. एक उस्ताद से मसला पूछा जाएगा सोल्यूशन का, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बताएगा, जिसमें से हो सकता है 70% चीज वो खराब ही करा दे आपकी, क्योंकि वो वेरीफाइड नहीं है, वो वैलिडेटेड नहीं है, वो उसका अपना एक्सपीरियंस है. लेकिन जब आपने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस पढ़ी होती हैं और आपने एक्सपीरियंसेस लोगों के, अगेन वो भी लोगों के एक्सपीरियंसेस है, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस भी वैलिडेटेड है, कहीं से अप्रूव हुए हुए, तो वो वेरीफाइड है. जब उनसे आप अपने सोल्यूशंस को डिराइव करते हैं तो वो 99% ठीक होते हैं. इसलिए फॉर्मल रिसर्च में हर चीज को लिंक किया जाता है पब्लिश्ड सब के साथ. लेकिन चलें उस पर तो हम आएंगे ना सेकंड स्टेज में, कि हमने पढ़ना कहाँ से. पहली बात तो ये कि डिसाइड तो करें कि करना क्या है, किस टॉपिक पे मैंने अपने प्रॉब्लम को हल करना है. हम में से हर एक से एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर हमने थीसिस करना है तो हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो आवर टाइटल मस्ट बी अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. द फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, विच प्रॉब्लम शुड आई फोकस. अब अगर प्रॉब्लम पे आपने आना है तो प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के तीन तरीके हो सकते हैं मोटे तौर पे. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि वो इनमें से तीन कैटेगरीज के अंदर ही कहीं फॉल कर रहे होंगे. सबसे पहला तरीका ये होता है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का, कि आप एक काम कर रहे हैं किसी जगह पे, आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सिविल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप लैब इंजीनियर हैं, आप लैब टेक्नीशियन हैं. तो आपने 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल उस एरिया में गुजारे हुए हैं, और आपको ड्यूरिंग दैट सर्विस यू केम आउट यार कि ये मेरा जो एरिया है ना, इसमें ये फलां चीज जो मैं करता हूँ ना, ये ठीक तरीके से, ये ठीक तरीका नहीं है, ये एक मसला है, इसको एक अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और ये एक प्रॉब्लम है मेरे लिए. सॉफ्टवेयर हाउस वाले को पता होगा कि मेरे एरिया में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनके जुगाड़ सोल्यूशंस तो शायद लोगों ने निकाले हुए, लेकिन ये कोई प्रॉपर सोल्यूशंस नहीं है, मसलों का हल नहीं है. ठीक, तो एक मसला है, तीन चार है, उनमें से ये मेजर मसला है जिसको मुझे एड्रेस करना चाहिए. तो हर बंदे को अपने अपने एरिया ऑफ एप्लीकेशन में से
कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आता है। तो एक तरीका थीसिस का प्रॉब्लम निकालने का ये है कि यू कम आउट विद योर ओन प्रॉब्लम्स एंड ट्राई टू लिंक इट विद द पब्लिश्ड स्टफ इन द वर्ल्ड एंड ट्राई टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। एक तरीका ये है, द फर्स्ट वन, टू come out with a title or topic of your thesis. Second is, आप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी एक फॉर्मल दरसगाह होती है, फॉर्मेलिटीज के साथ लेके चल रही होती है। अब ये एक फॉर्मल प्रोसेस था जो मैंने आपको थीसिस का भी थोड़ी देर पहले बताया कि आप TH1 से गुजरेंगे, TH1 की 3 स्टेजेस हैं, फिर TH2 में आएंगे, हर एक जगह पे ग्रेडिंग होगी और अकॉर्डिंगली आपका थीसिस पास होगा। तो ये एक फॉर्मल तरीका था, इनफॉर्मल नहीं था। तो ये जो फॉर्मल दरसगाह होती है ये आपको फॉर्मल तरीके से लेके चलती है। तो यहाँ पे आपके पास आपके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, डीन्स। इनके अपने अपने एरिया ऑफ रिसर्च हैं। ये अपने अपने एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को लेके चले हैं और इस स्टेज तक आए हैं आज कि उन्होंने उन मसाइल को हल किया है। ठीक है। लाइक शकील साहब ने कहा कि जी वो किसी हॉस्पिटल के एक प्रोफेसर साहब ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उस पर एक फंडिंग प्रपोजल लिखा, पैसे लिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो ये उनके साथ नथी हो गए और अकॉर्डिंगली इन्होंने उनके टॉपिक पे काम किया। ठीक है। तो दूसरा तरीका ये होता है कि आप जिन जिन से आपने पढ़ा है यूनिवर्सिटी में और जो आपके दायरे इख्तियार में लोग हैं, आपके मोहल्लों में हैं, आपके एरियाज में हैं, आपके दोस्तों में हैं जो कि ऑलरेडी किसी रिसर्च टॉपिक पे काम कर रहे हैं, उनके पास टॉपिक्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करें एंड ट्राई टू फिगर आउट, ट्राई टू अलाइन देयर इंटरेस्ट विद योर इंटरेस्ट। क्या ओके जी, डॉक्टर आमिर बकाई है वो इस एरिया में काम कर रहे हैं, डॉक्टर साजिद बशीर इस एरिया में काम कर रहे हैं, डॉक्टर मुर्तज़ा इस एरिया में काम कर रहे हैं। मैं उनकी रिसर्च पब्लिकेशंस देखूं, जाके एक्सप्लोर करूं और मैं देखूं यार मैंने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो भी इनसे मिलते जुलते हैं और मुझे भी इसी तरह का इंटरेस्ट। तो लेट मी टॉक टू डॉक्टर मुर्तज़ा के सर, मुझे आप जो आपका ये फलां टॉपिक है इस पे मैंने आपके साथ रिसर्च करनी, मुझे इस पे कोई वेरिएशन सजेस्ट करें, कोई आप नया काम कर रहे हैं सजेस्ट करें ताकि मैं आपके काम में आपको असिस्ट कर सकूं और हम आगे चलें। ये याद रखिए, देखिए जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा फोकस कर सके। उन्होंने अपनी थीसिस की स्टेज गुजार ली है। हर फैकल्टी मेंबर ने मास्टर्स का थीसिस कर लिया है, PhD का थीसिस कर लिया है, और से अगर वो 10 स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहा है तो वो 10 स्टूडेंट के थीसिस वो नहीं करेगा, वो 10 स्टूडेंट्स ही करेंगे। प्रोफेसर का काम ये है कि चूंकि उसका एक एक्सपीरियंस है तो वो जब भी आपको मसला आएगा तो वो जो 3 रास्ते या 4 रास्ते आप सोच रहे होंगे उनमें से वो ठीक रास्ते पे आपको गाइड कर देगा कि नहीं यार ये नहीं, इस जगह पे आप ये चीज कर लो। दिस इज द जॉब ऑफ अ सुपरवाइजर अराउंड द ग्लोब। एवरी सुपरवाइजर इन द वर्ल्ड, चाहे आप MIT में हो, चाहे आप स्टैनफोर्ड में हो, चाहे आप यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे आप पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में हो, एवरी प्रोफेसर has the role of guidance, not to hold your hand and sit with you and do your job. He will not or she will not do that job. वो आप काम आपने ही करना है, बट वो आपको गाइड करेगा कि ठीक चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। और अगर आपके पास कहीं आप फंसते हैं कि अब मैं 2 रास्ते हैं किधर जाऊं, तो वो आपको ठीक रास्ते पे डाल देगा। ये उसका काम। ठीक है। तो सुपरवाइजर से यही एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए और अकॉर्डिंगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि सुपरवाइजर के पास तो टाइम नहीं होगा, आपने टाइम उसका लेना है। तो उसके लिए आपकी भाग दौड़ है कि आप किस तरीके से उससे मिलते हैं, अप्रोच करते हैं। फिजिकली मिल सकते हैं या आप उसे वर्चुअली किसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो आपने इंटरेक्ट करना है और उससे अपने मतलब की चीज निकलवानी है। बट सेकंड ऑप्शन या सेकंड वे ऑफ फाइंडिंग द टॉपिक for your thesis is through some senior faculty member who may become your supervisor or may not become your supervisor but assist you during your research cycle। ठीक है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको अलाउ करती है कि सुपरवाइजर आप फ्रॉम दिस फॉर द सेक ऑफ सुपरवाइजर, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें एक सुपरवाइजर तो आपने लेना ही लेना है। तो वो सुपरवाइजर आप यूनिवर्सिटी की फैकल्टी से भी ले सकते हैं, आउट ऑफ फैकल्टी भी ले सकते हैं, कोई भी आपको सुपरवाइज कर सकता है जो आपके एरिया में आपको मैच कर रहा है। आप समझते हैं जी कि लाहौर हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल से किसी एक प्रोफेसर साहब को आप अपना सुपरवाइजर रखना चाहते हैं, तो आपने उनकी CV शेयर करनी है, यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देगी और कैंपस से आपको एक पेपर फॉर्मेलिटी के लिए एक सुपरवाइजर असाइन हो जाएगा जो कि आपके पेपर्स को साइन कर लेगा, बट काम उनके साथ आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एवरीबडी हैज दिस ऑप्शन टू। इसका मकसद क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी देना स्टूडेंट्स कि यार मुझे डॉक्टर साजिद बशीर की नहीं समझ आती, बट एक और मशीन लर्निंग के प्रोफेसर हैं जो कि कॉमसेट्स में हैं, मैं उनके साथ काम करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हैं। देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है। बिकॉज
अहमियत किस चीज़ की है कि आप काम करें और अच्छा काम करें। ये जो बाकी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स में आपको नहीं डालना, कि नहीं नहीं ये जब तक ये नहीं होगा आप अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे, तो वो चीज़ों से अवॉइड करने के लिए थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होगी। बट अगेन आई एम कमिंग बैक कि सेकंड ऑप्शन ऑफ फंडिंग द टाइटल इज थ्रू योर सीनियर फैकल्टी मेंबर और सुपरवाइजर। सो आप सब ने यहाँ पे 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों से पढ़े हैं। तो अब आपकी फ्रिक्वेंसी मैच किसी के साथ कर रही होगी, किसी के साथ नहीं कर रही होगी, किसी का एरिया आपको शायद अच्छा लग रहा होगा, तो आप उनसे डिस्कस करके उनके एरियाज को एक्सप्लोर करके भी अपने टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं, जिस पे आप रिसर्च करें। इस सब्जेक्ट में चाहे आप थीसिस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इन एनी केस आपने प्रपोजल डिफेंस तक जाना है, ताकि कहीं आइंदा जिंदगी में शायद आप में से वो लोग जो नॉन थीसिस वाले हैं अगर थीसिस करना चाहें तो उनको थोड़ा अंदाजा हो कि हमने क्या करना है या कैसे चलना होता है इस तरह के कामों के अंदर। ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कर। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप बहुत सारे ना दुनिया में बज वर्ड्स चल रहे हैं, या आप कहें कि ओकेजनल एक टॉपिक उभरता है। लाइक आपने डाटा साइंस में जो लोग हैं, आपने बिग डाटा का नाम सुना होगा, आप जिस आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर काम हो रहा है, या आप समझते हैं कि जी बज़वर्ड है फॉर एग्जांपल बैटरीज की जो हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो, या ऑटोनमस व्हीकल्स के ऊपर काम हो रहा है, या स्पेस साइंसेज में काम हो रहा है, या आपने एलोन मस्क का नाम सुना होगा जी के ब्रेन ह्यूमन इंटरेक्शन पे वो ब्रेन कंप्यूटर इंटरेक्शन या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पे काम हो रहा है, या रॉकेट्स पे काम हो रहा है। तो ये वो बज एरियाज हैं, बजवर्ड एरियाज हैं जिनका शायद हमें इतना पता नहीं होता, बट लिटरेचर से, प्रिंट मीडिया से, डिजिटल मीडिया से हमें अंदाजा होता है यार कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, इसमें बड़ा कोई ना लोग काम कर रहे हैं। तो उस जगह पे भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, और वहां पे भी आप अपना टॉपिक डिसाइड करके अलाइनिंग इट विद योर सुपरवाइजर आप काम कर सकते हैं। तो ये तीन ब्रॉड डायरेक्शंस बन सकती हैं जिसमें एवरीबडी आउट ऑफ यू कैन डिसाइड अ टॉपिक। तो अब आपने करना क्या है कि एवरीवन, क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट में एक रिसर्च प्रपोजल पे काम करना है, तो अल्टीमेटली इसका पहला पॉइंट यही होगा कि आपने पहले एक ब्रॉड एरिया डिसाइड करना है, और फिर ब्रॉड एरिया को शॉर्टन करते हुए, फोकस करते हुए एक स्पेसिफिक टाइटल पे आना है। और वो टाइटल क्या होगा? वो सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम होगा। ये याद रखिए, इट वुड बी अ सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो नाउ आपने अब ये इस पूरे वीक में ये होमवर्क करना है, ये दिस इज योर टेक होम असाइनमेंट एज वेल, कि आप ये सोचें कि क्या क्या एरियाज में आपका इंटरेस्ट फॉल करता है, और उसमें कौन कौन से लोग हैं जो आपको असिस्ट कर सकते हैं, और जिस हद तक आप इसको फोकस करके खास टॉपिक पे जा सकते हैं कि जी ये मेरा टाइटल होगा रिसर्च का, और ये मेरे पोटेंशियल सुपरवाइजर्स या सुपरवाइजर हो सकता है। कुछ लोग बहुत क्लियर होंगे कि जी ये टाइटल है, जी थक से टाइटल निकाल सकते हैं वो, और सुपरवाइजर भी बड़े क्लियर होगा। कुछ लोगों को थोड़ा क्लैरिटी नहीं होगी, तो उनको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। आपको एरियाज एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, उनके पब्लिकेशंस देखनी पड़ेंगी, और फिर आप किसी एक टॉपिक पे आ सकते हैं कि जी ये मेरा टाइटल होगा। हमारा क्लास में क्या काम होगा, जब आप टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, दैट वुड बी योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें आप प्रेजेंट करेंगे जी कि मेरा ये टाइटल है। आई जस्ट नीड वन स्लाइड फ्रॉम एवरीबडी। वन स्लाइड मीन्स कि आप एक स्लाइड पे अपना टाइटल लिखेंगे और अपना पोटेंशियल सुपरवाइजर का नाम लिखेंगे कि ये मेरा सुपरवाइजर होगा, ये मेरा टाइटल है। और साथ ही साथ अभी हम डिस्कस करते हैं कि उसको हम सपोर्ट करने के लिए कुछ रिसर्च पेपर्स भी डाउनलोड करके लेकर आएंगे। अब उस पर हम आते हैं। इसमें कोई चीज़ अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक सुपरवाइजर है, एक को सुपरवाइजर, दो चीजें। को सुपरवाइजर लाजमी नहीं होता। को सुपरवाइजर का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात एक ऐसा टाइटल आप सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एक बंदे की एक्सपर्टीज पूरी नहीं होती, तो दूसरा बंदा भी आपको पार्शली सपोर्ट कर रहा होता है। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि जी मुझे इस हद तक तो मेरे मेन सुपरवाइजर सपोर्ट करेंगे, बट इसके अंदर से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का भी काम है जिसमें मैंने सर्वेज और क्वेश्चनेयर्स फ्लोट करने हैं, तो मुझे उसमें वो गाइड नहीं कर सकते, तो आप मुझे गाइड कर, तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊं कि को सुपरवाइजर का वैसे मकसद ये होता है कि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स का लोड पूरा किया जाए। इसकी एज सच कोई एप्लीकेशन या एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है को सुपरवाइजर, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी जो है आपको जीईसी मेंबर, ग्रेजुएट
एजुकेशन कमेटी एक आपकी बनाती है, जिसमें आपके कुछ और लोग आपको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मास्टर्स में तो एक सुपरवाइजर इज इनफ, को सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, बट से ऑप्शन है। मैंने आपको मकसद बता दिया कि अगर आपका एरिया ऐसा है जिसमें एक बंदा सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा, तो आप, लाइक अभी मैंने आपको कहा ना कि आपने से सुपरवाइजर ले लिया लाहौर न्यू हॉस्पिटल से, जनरल हॉस्पिटल से, तो यूनिवर्सिटी आपको एक सुपरवाइजर देगी, तो वो आपका को सुपरवाइजर डिक्लेयर हो जाएगा ताकि पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। तो वो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्शन रखी गई है। सही है। और नबी साहब कोई सवाल? सुपरवाइजर जरूरी नहीं है कि डेमिया को, इंडस्ट्री से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देयर इज नो कंपल्शन। पीएचडी में कुछ रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, फॉर्मेलिटी ज़्यादा है। पीएचडी पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मास्टर्स की बात कर रहा हूँ कि पीजी या मास्टर के थीसिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सुपरवाइज़र जो है वो एकेडेमिया का हो। पीएचडी के लिए फिर लाजमी है। पीएचडी में अगर आप जाना चाहते हैं और आप इंडस्ट्री से रखेंगे, तो वो आपकी कमेटी का मेंबर बन सकता है, जो आपकी एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कमेटी होती है। उधर भी एक जीएससी कमेटी बनती है। उसको कोई लोग जीएससी कहते हैं, कोई जीईसी कहता है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करता है। उसमें आपके कुछ मेंबर्स या कुछ सपोर्ट स्टाफ रखा जाता है कि मेन सुपरवाइजर है, को सुपरवाइजर है, दो लोग आपके, एक इंडस्ट्री का है, एक और कोई सीनियर किसी और बाहर से फैकल्टी है। तो वहां पे आप फिर वो उनको वहां प्लेस किया जाता है। उसकी एग्जांपल दूंगा कि बायोमेडिकल साइड पे बहुत सारे काम आप जब करते हैं ना, तो उसकी आपने इंडस्ट्री से वैल्यू वेरिफिकेशन करानी होती है। आप जाके उसको टेस्ट ट्रायल में लेके जाएंगे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो वहाँ पे उनके मेडिकल डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो वो आपके जीईसी का मेंबर बनेगा, ताकि वो वहाँ पे आपको डिफेंस के दौरान आपको सपोर्ट करे या नॉट सपोर्ट करे कि जी नहीं ये काम तो इसने नहीं किया। पूछ रहे सर वो किसी दोस्त की किसी देश में किसी दोस्त को प्रोवाइडर रख सकते हैं जिसने मास्टर किया हो कहीं से भी। मास्टर्स के लिए देखिए, हमारा जो एचईसी की रिक्वायरमेंट है ना, एक नॉच अप होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं पीएचडी हूँ, यहाँ मास्टर नहीं खड़ा हो सकता। मास्टर वाले स्टूडेंट को मास्टर वाले को नहीं पढ़ाना चाहिए। जाए कि उसका एक्सपीरियंस है, 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है उस एरिया के अंदर, वो एक कंडीशन है। तो आपके दोस्त आपको वैसे असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम अभी किसी टीचर को पकड़ रखते हैं इतना टाइम कोई नहीं से। ये भी एक ट्रेनिंग है ना। देखो आप, मैंने भी कहा ना कि आपने टाइम उनसे निकलवाना है। अगर आप अच्छा काम करेंगे ना, तो मैं क्यों नहीं टाइम दूंगा। मुझे भी देखिए रिक्वायरमेंट है ना कि अच्छी पब्लिकेशंस हो। अल्टीमेटली इसका क्या रिजल्ट है, इसका आउटपुट क्या है। ये रिसर्च जो आप से मैं या कोई भी करवाएगा, वो इससे पहली स्टेज क्या पूरी करेगा कि कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो जाए। सेकंड स्टेज क्या पूरी करेगा यार, कि इनकी बेस के ऊपर मुझे कोई फंडिंग मिल जाए, मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे चला जाऊँ। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको अंदर ठीक नहीं होता। बात समझ रहे हैं? तो अब आपका इंटरेस्ट जो है वो मजबूर करेगा प्रोफेसर को कि वो आपको टाइम दे। आपका इंटरेस्ट कैसे शो होगा कि आप काम कुछ करें। आप वो बंदे ना बने कि आपकी उंगली पकड़ के जब तक ना चलाया जाए आप काम ही ना करें, क्योंकि इधर रिक्वायरमेंट उंगली पकड़ने की नहीं है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आपका एक्सपीरियंस है, आप खुद कुछ करें और गाइडेंस लें सुपरवाइजर से। अगर आप उसे कहो जी बैठो मेरे साथ, मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, मुझे आप बैठा के 2 घंटे पहले लेक्चर दो, सिखाओ समझाओ, फिर नहीं आपको टाइम देगा। हाँ आप कहेंगे सर कि मैंने काम ये कर लिया है, ये चीज मुझे बता दें कि मैं यहाँ से करूँ कि यहाँ से करूँ, वो बड़ी खुशी से आपको टाइम देगा कि बेटा ये करो, ये छोड़ दो। अब ये क्वालिटी आप में अपने लेकर आनी। समझ गए बात को? तो दिस इज हाउ थिंग्स शुड वर्क। कोई और सवाल जी किसी का? मेरे पास तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स होंगी, मेरे अपने एरियाज की हैं, और मेरे प्रॉब्लम्स अगर आपने होमवर्क करना है, तो आपको researchgate.net एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उस पर जाएं और मेरे वहाँ पे प्रॉब्लम्स को जाके एक दफ़ा पढ़ें देखें। researchgate.net नजर आ रहा है जी? ऑल ऑफ माई रिसर्च पब्लिकेशंस, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट आर लाइंग हेयर। मेरा अपना पर्सनल एरिया जो है वो अगेन टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन, इस साइड से है मेरा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूंकि मेरी पीएचडी है, तो मेरा प्राइमरी एरिया जो है वो इस तरफ फॉल करता है। थीसिस जो था मेरा वो
It was a combination of AI on time frequency data. So time frequency is a subtopic of digital signal processing. So it was an application या कहेंगे use of AI towards DSP. तो इस तरीके से माई PhD इज बैक इन 2009, जिस वक्त थोड़ा सा AI इतना नहीं थी, बट मे बी आई वॉज सम ऑफ द फ्यू जो उस टाइम पे AI में काम कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टुवर्ड्स AI. बट इट्स मोस्टली क्योंकि मैंने जो काम किया वो ब्लैक बॉक्सेस पे नहीं किया. आजकल जो दौर आ गया है अभी, जो इस वक्त अगले ये पिछले 2-3 साल से, कि अब आपको सोर्स का नहीं पता होता, आप यूज करते हैं सिर्फ चीजें, और अंदर क्या हो रहा है उसमें मोस्टली लोगों को नहीं पता है. इवन जो PhD भी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता, PhD करने के बाद भी पता नहीं होता. तो मैंने जो रिसर्च की हुई है या जो काम किया हुआ है, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से लेके मॉडल डेवलपमेंट और अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है. तो जो इसके बैक एंड पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मैथमेटिक्स है, और जो इसकी जो मॉडलिंग है उस पे आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप. और अगर उस तरफ कोई काम करना चाहेगा तो मोस्ट बढ़िया. ठीक है. बट अगेन यू हैव टू सी फर्स्ट योर कंफर्ट, एंड देन the persons who are interested, they can contact me. Most welcome. I'll be there to assist all of you. Project management side पे भी I can assist, and from the perspective of CS, data sciences, electrical engineering, इन areas में भी अगर आप मुझसे assistance लेना चाहते हैं तो most welcome. लेकिन मैं पहले देखूंगा कि आप लोग कितने पानी में हैं, सीरियस भी हैं या सिर्फ बस टाइम पूरा करना चाह रहे हैं. वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. बट ये कि ऑल दी फैकल्टी जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उनमें उन सबको जरा एक्सप्लोर कीजिए. मैंने अपने आपको प्लेटफॉर्म का बता दिया है, इसका मेंबर आप बन भी जाइए. इस पे आप मेंबरशिप खुद भी ले सकते हैं. researchgate.net इज जस्ट लाइक अ फेसबुक टाइप प्लेटफॉर्म, बट इसमें इज मोस्टली रिसर्चर्स कम्युनिटी है. तो जो आपको बड़े बड़े लोग हैं उन यहाँ पे नजर आएंगे, उनसे आप यू कैन ज्वाइन देम, यू कैन एक्सटेंड योर नेटवर्क. गूगल स्कॉलर पे मेरी बिल्कुल वहां पे पब्लिकेशंस नजर आ जाएंगी आपको. गूगल स्कॉलर तो एक पैसिव वेंड है ना, कि उसमें वो अपडेट हो रही हैं चीजें, आप वहां से भी एक्सप्लोर कर लें. research.net का ये फायदा है कि यहाँ पे आप अपनी पब्लिकेशंस लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर्स को, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. ठीक है. और अकॉर्डिंगली आप अपना डाटा भी अपलोड कर सकते हैं, और इस तरह से एक अच्छी इंटरेक्टिव, जिस तरह से आपका लिंक्डइन है. लिंक्डइन इज लिटिल बिट मोर जनरलाइज्ड किस्म का, ऑल्दो प्रोफेशनल एक्टिविटीज वहां भी ज्यादा है. फेसबुक इज प्योरली सोशल प्लेटफॉर्म. लिंक्डइन इज अगेन अ सोशल प्लेटफॉर्म with a tinge of professional activities, but researchgate.net is purely a professional network. लिंक्डइन से ज्यादा, क्योंकि इधर आप ये नहीं करेंगे मेरी CV अपलोड कर दें, नहीं. प्योरली रिसर्च ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसरिंग, रिसर्च ओरिएंटेड पेपर्स एंड योर क्वेरीज, उन पे आप कर सकते हैं बात. आप क्वेश्चंस अपने अपलोड कर सकते हैं, और जो लोग भी आपके एरिया में अपने आप को इंटरेस्ट शो करते हैं उनको वो क्वेश्चन विजिबल होगा, दे कैन रिस्पॉन्ड. और जो रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी ग्रेडिंग भी होती है researchgate.net पे, कि आप कितने एक्टिव हैं रिस्पॉन्ड करने में लोगों को. तो अकॉर्डिंगली आपका प्रोफाइल भी बिल्ड होता है इसके अंदर, अगर आप चले. यू कैन ऑल्सो गेट द मेंबरशिप बेस्ड ऑन. नेटवर्क सिक्योरिटी साइड पे भी टीचर्स अवेलेबल हैं. आप इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में आप अगर मैं प्योरली बात करूं तो डॉक्टर जुल्फ़िकार हैं, कॉमसेट से हमारे पास आते रहे हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो. इसके अलावा डॉक्टर मौज़म आते रहे हैं, उनको भी आप ऑन बोर्ड कर सकते हो. और अगर अभी जो आपने जिनसे पढ़ा उनमें कोई आपको उससे कंफर्टेबल आप नहीं है, तो आप आउटसाइड किसी को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आप यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल से भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू. क्योंकि हो सकता है कुछ एरियाज में आपको लोग स्पेसिफिक ना मिले, बट जनरलाइज अगर आप से गाइडेंस जनरल लेना चाहते हो तो तब यू कैन गेट दैट थिंग डन. अभी मेरे जहन में नेटवर्क सिक्योरिटी का स्पेसिफिक कोई बंदा नहीं आ रहा, मे भी थोड़ी देर में आएगा तब आपको बताऊँ. बट देयर कोर्सेज हैव बीन रन हियर. सिक्योरिटी में डॉक्टर मुर्तजा ने सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ, वैसे साइबर सिक्योरिटी पे लास्ट सेमेस्टर में डॉक्टर मुर्तजा ने पढ़ाया था. ऐसे ही किसी ने पढ़ा था जी नेटवर्क सिक्योरिटी पे सब्जेक्ट. मुझे याद पड़ता है कि एक सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ाया था या तैयार किया, उन्होंने विलिंगनेस शो की थी, समथिंग लाइक दिस. तो आप उनसे एक दफ़ा एडवाइस ले लीजिएगा.
एक्सटर्नल लेते हैं जो 20 नंबर्स सुपरवाइजर को आते हैं 20%, तो वो आएंगे जी आके इधर, वो डिफेंस में बैठेंगे ना। बिल्कुल आपको मार्क्स देना चाहें जितने देना चाहें दे। इस फोरम पे बात हुई थी दूसरे साहब से, तो मैं यही कहा था कि आप एक्सटर्नल किसी को वो नहीं ले सकते। हमने वो बताया उसमें यह इंटर्न का जो था आपको लेना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि वो रेसिंग है तो वो आप नहीं, उन्होंने आपको किसी और पर्सपेक्टिव में बात की होगी, मैं उनको क्लेरिफाई कर दूंगा। आप किसी को भी ले सकते हैं ऑन पेपर, यहाँ से आपको एक सुपरवाइजर मिल जाएगा। वो यही आपको शायद समझाना भी चाह रहे होंगे कि डॉक्टर जुल्फिकार वुड बी योर सुपरवाइजर फॉर योर वर्किंग, बट ऑन पेपर डॉक्टर जो यहाँ जिनसे आप पढ़ रहे हैं उनका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहा होगा कि सुपरवाइजर वो होगा नहीं, हिज नेम वुड बी रिटन एज को सुपरवाइजर, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज वो आपके सुपरवाइजर। पेपर वर्क में वो सुपरवाइजर लिखे नहीं जाएंगे। सही है, इस तरह से। आई होप समझ आ गई। अच्छा, जो थीसिस नहीं करना चाहते आप में से ना, वो एटलीस्ट प्रपोजल डिफेंस स्टेज से गुजरेंगे, वो मैं ही लूंगा। बट यू विल सर्च फॉर अ सुपरवाइजर, यू विल डिस्कस विद हिम, और उससे आप गाइडेंस लेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें क्या मुश्किलात आती हैं या क्या मसले मसाइल आते हैं। वो एक ट्रेनिंग आपकी ज़रूर हो जाए। उसका पर्पज़ ये है कि कल को हो सकता है आज से 6 साल 7 साल बाद आप में से ही आप कहें यार कि अब मैं थीसिस में जाता हूँ या मैं अब पीएचडी करना चाहता हूँ, तो फिर आप कम से कम उस टाइम पे नए सिरे से चीज़ें ना सीखें, एक सिस्टम से गुजर चुके हो और एक अच्छा आइडिया हो। तो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन ठीक मैंने जवाब दे दिया आपका। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, किसी का कोई क्वेरी? साद, आप मुझे नजर आ रहे हो, यू आर बीइंग विजिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। आप कहाँ से अपीयर हो रहे हैं? सर आई एम फ्रॉम सियालकोट। अच्छा, सियालकोट से हैं, और आप डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट हो? एग्जैक्टली सर, मेडिसिन। और क्या आपका कौन सा डिग्री प्रोग्राम है? सर MSDS है। अभी वी हैव जस्ट कंप्लीटेड मशीन लर्निंग, और उसके बाद अभी स्पेशलाइजेशन में डीप लर्निंग हमने कंप्लीट की है सर। ओके, और प्रीवियसली आपकी डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग की है या सीएस साइड की है? CS है। अच्छा, और अभी आप क्या कर रहे हैं सियालकोट में? सर मैं आर्मी में हूँ फिलहाल। ओके, किस सेटअप के अंदर हो आप? सर मैं इधर 15 डिवीजन में सर। अच्छा, ठीक हो गया। तो आप इंजीनियर नहीं है लेकिन आपने सीएस की डिग्री की हुई है? एग्जैक्टली सर। ओके, ठीक है। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन। और आज की जो लेक्चर है इसमें कोई क्वेश्चन है आपका, कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ आई हो या? नेगेटिव सर सो फार ठीक है। सून एज हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो जो क्वेश्चंस आएंगे विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू सर। ओके, यू वर नॉट इन अवेलेबल इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, तो आई होप लेक्चर अपलोड होंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ पे इनको ज़रूर देख लीजिएगा। जी राइट सर। एंड आई रिक्वायर अ शॉर्ट समरी एज वेल ऑफ वट एवर वी कवर टुडे, तो उसको ऊपर थोड़ा सा आपने एक होमवर्क करके सबमिट भी करना। राइट सर। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन टिल दिस टाइम, और आपकी क्वेरीज भी सारी क्लियर हो गई हैं। तो हम थोड़ा सा बिफोर कि हमारा भी एक एग्जाम है जो मैंने कहा था कि थीसिस का, वो आई एम इनवाइटेड कि वो क्लास में प्रेजेंट करें, तो थोड़ा सा वो हमारी एक गाइडेंस होगी। अच्छा, सो द रिक्वायरमेंट ऑफ जो भी आपने इस वीक में काम करना है, थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप इस पे आप होमवर्क करके आए। दिस इज योर असाइनमेंट 1 एज वेल। इट इज इट विजिबल ऑनलाइन? यस सर, यस सर, यस अभी सर, सर। विजिबल। एक मिनट, लेट मी शेयर इट अगेन। सर नहीं आई अभी विजिबल हो प्रोसेस हो रहा है सर, प्रोसेस में। गया। नो इट्स विजिबल सर। सर विजिबल सर। जस्ट गिव मी अ मिनट, अब विजिबल हो जाएगी आप। हाँ जी, विजिबल है अभी। जी सर, अभी विजिबल है। यस सर, विजिबल है।
देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट है वो ये है कि, और इस पे हमने आज का लेक्चर भी कवर किया है कि आपने अब अपना एक ब्रॉड टॉपिक डिसाइड करना है बाय नेक्स्ट क्लास, बिकॉज जितना भी आगे का काम है वो इससे रिलेटेड होगा फिर आगे। सो यू नीड टू फाइंड आउट सम प्रॉब्लम and try to propose a solution based on some published research papers. Research paper के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड बी इंटरेस्टेड कि आप खुद कुछ होमवर्क करें without spoon feeding from my side, and let me see what papers you explore and bring in the class. So what you are asked, yeah, what is the requirement from your side, that you should bring at least 5 research papers of the topic which you select. So you make one slide title, supervisor name, and bring PDF files, printed form और short form, 5 रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर खुद करें आप। मैं आपको जनरल चीज़ें बता दूं कि उसमें कॉन्फ्रेंस पेपर्स भी हो सकते हैं, उसमें जर्नल पेपर्स भी हो सकते हैं। अब वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स क्या होते हैं, कैसे ढूंढने चाहिए, जर्नल पेपर्स क्या होते हैं, कैसे ढूंढने चाहिए, अभी मैं आपको उस पर हम बात नहीं कर रहे। आप जब आएंगे और उसको फिर हम देखेंगे कि क्या वो वाकई रिसर्च पेपर कहलाने के हकदार हैं, और क्वालिटी उनमें कोई कोई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको देखना चाहिए बिफोर वी सिलेक्ट। बट लेट मी सी योर इनपुट फर्स्ट, ठीक है। रिसर्च पेपर्स जो हैं, जो आप हैं, वो मोस्टली अवेलेबल होते हैं researchgate.net से भी आपको मिल सकते हैं, आपके कुलीग्स भी आपको देंगे। इसके अलावा साई हब की एक वेब पेज है, इससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अदरवाइज आप मुझसे भी आप लिंक शेयर करें तो आई कैन गिव इट, फाइंड इट आउट फॉर यू एंड गिव इट टू यू। साई हब जो है ये, इस पे बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते, लेकिन ये डीप नेटवर्क की एक वेब पेज है। ये करती है कि अगर आप इस पर कोई चीज़ डाउनलोड करेंगे तो ये आपके लैपटॉप में जो पेपर्स हैं उनको भी अपलोड कर देगी PDF फाइल्स को। तो थोड़ा सा ख्याल से आप इसको यूज़ करें अगर करना चाहते हैं तो, बट इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फाइंडिंग रिसर्च पेपर्स। आपने सिर्फ पेस्ट करना है अपने लिंक पेज, अपने वेब पेज का लिंक, ये आपको पेपर डाउनलोड कर देगा। बट ये अगेन आपकी चॉइस है। इससे बेहतर ये है कि आप और सोर्सेज को पहले एक्सप्लोर कर लीजिए। आपको हो सकता है गूगल पे भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं वहां से मिल जाए, और अगर फिर भी नहीं मिलते तो आप मुझसे शेयर कर लीजिए वो लिंक्स, मैं आपको डाउनलोड करके भेज दूंगा। आपके अपने कोई दोस्त हैं जिनके पास अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी के लिंकेजेस एक्सेस हैं, आई एम श्योर राना शकील साहब के पास होगी क्योंकि प्रोजेक्ट में काम करते रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने आप म्यूचुअली इसको यूज़ करें, डाउनलोड करें और उनको साथ लेकर आइएगा, ठीक है। तो उस पर हम फिर फर्दर अपनी डिस्कशन बेस करेंगे। आई होप दिस असाइनमेंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। कोई क्वेश्चन आंसर यहाँ तक तो नहीं? ओके जी, बस हम इसको अ, अभी रखते हैं जी, पूछे, सर सर बताइए। सर मैं DL के हिसाब से मैं पूछना चाह रहा था कि हम तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में हम तो नहीं मिलते सर बाकी प्रोफेसर से, तो सुपरवाइजर सर रखने का थोड़ा सा इशू हमें होगा सर। आपको मोहसिन अप्रोच थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए आपको सिर्फ एक चीज की कमी होगी ना कि आप फिजिकली नहीं मिल सकते, बट आपके पास फोन है, आपके सर पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास 100 चीजें और हैं। आप उनको अप्रोच करें, ईमेल करें, सर और ये थोड़ी सी भाग दौड़ करें। और अगर से कहीं सर आपका चक्कर लगता है इस्लामाबाद पिंडी का तो इधर आके भी ढूंढें। और मैंने तो आपको ओपन दे दिया है कि आप जहाँ पे हैं वहां से भी कोई अपना प्रोफेसर जिसने PhD की हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस वक्त किधर हैं मोहसिन? सर मैं क्वेटा में, सर आपको बताया था ये एमी सेंटर में। ओके, कोयटा में मेरे ख्याल में मिनिमम कोई 10 यूनिवर्सिटीज इस वक्त भी ऑपरेट कर रही हैं। तो आप उनमें से किसी के पास भी, जो आपके एरिया में लोग काम कर रहे हैं, उनसे एडवाइस ले सकते हैं, उनको सुपरवाइजर बना सकते हैं, राइट सर। ठीक है। तो ये एफर्ट करें, ये आपकी लर्निंग है, सर ठीक है। टू इंटरेक्ट विद सुपरवाइजर इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ रिसर्च फेज, बिकॉज हर बंदे की साइकी डिफरेंट होती है। उससे मिलना, उससे बात करना, उसकी बात को समझना, अपनी बात समझाना, ये इस पे होमवर्क की जरूरत होती है। तो आई वुड राइट सर। हाईली रिकमेंड कि यू मस्ट डू दिस। सो आप भी अगेन ऑनलाइन प्रेजेंट करेंगे और अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स, राइट सर। ठीक है। एवरी प्रेजेंटेशन हैज गॉट अ वेटेज थ्रू आउट सब्जेक्ट। हम बहुत सारी प्रेजेंटेशंस लेंगे और हर एक को वेट करेंगे, ठीक है। तो आप शुरू से साथ चलें ताकि आप चीज़ों के साथ रेगुलर रहें। और कोई सवाल जी? राइट सर। सर मिसफर मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, ये अगर अभी हम सुपरवाइजर कोई एक आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा कांटेक्ट सही तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो इज इट पॉसिबल कि हम